सोशल मीडिया के इस दौर में धार्मिक और सामाजिक समारोह का सीधे प्रसारण का बहुत चलन है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके समारोह पर सीधा प्रसारण पर कोई आपके ऊपर नजर टिकाए बैठा। मौका देखते ही कोई बदमाश इस सीधे प्रसारण का लाभ उठाकर वारदात को अंजाम दे सकता है। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान रह रहे होंगे। आपने फिल्मों में या असली जीवन में देखा और सुना होगा कि अनजान लोग कोट पैंट या अच्छे कपड़े पहनकर शादी समारोह में शामिल होकर शादी का स्वादिष्ट खाना खाकर 9-2-11 हो जाते। लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये शख्स पुजारी के वेश में पूजा समारोह में खाना खाने नहीं बल्कि पूजा समारोह में शामिल होकर कीमती सोने की कलश को चोरी कर मौके से फरार हो गया था। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे। दिल्ली पुलिस कर्मी के हाथ में ये कलश आप जो देख रहे हैं, यह कोई तांबा या पीतल का नहीं है, बल्कि सोने का कैलाश है। इस कलश का वजन करीब 725 ग्राम है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम भूषण वर्मा, गौरव कुमार वर्मा और अंकित पाटिल है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के लाल किला मैदान में स्थित जैन समाज का धार्मिक पूजा समारोह 28 अगस्त से जारी था और 9 सितंबर तक ये पूजा समारोह चलना था। आरोपी जैन समाज के इस धार्मिक समारोह पर यूट्यूब के द्वारा नजर रखता था। जैन समाज के इस पूजा समारोह में एक शैतान जो कि पुजारी के रूप में पिछले करीब 2 दिन से पूजा में शामिल हो रहा था। तीसरे दिन मौका लगते ही इस शातिर बदमाश ने सोने के कलश चोरी कर मौके से फरार हो गया था। दरअसल मामला 3 सितंबर का है, जब जैन समाज के द्वारा पूजा कर उसके बाद समाज के लोग व्यस्त हो गए और मौका देखते ही आरोपी ने कलश को चुरा लिया। उत्तरी जिला के कोतवाली पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करी। मामला अपराध शाखा के पास पहुंचा। अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पुजारी के वेश में कलश को चुराते हुए एक शख्स दिखाई दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंची। पुलिस ने चोर का सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा आरोपी के पेटीएम नंबर तक पहुंची। आरोपी की लोकेशन उत्तर प्रदेश के हापुड़ थी। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी बदमाश का नाम भूषण वर्मा है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ा। एक गौरव कुमार वर्मा, दूसरा आरोपी अंकित पाटिल है। गौरव कुमार वर्मा रिसीवर है और अंकित पाटिल मीडिएटर का काम करता था। बताया जाता है कि भूषण वर्मा पहले भी ऐसे ही जैन समाज के धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में शामिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। ब्रांच की टीम ने भूषण वर्मा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो वारदात 3 सितंबर को 15 अगस्त मैदान, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक वारदात हुई थी, जिसमें जैन समुदाय के लोगों का अपना पूजा कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ सोने के बर्तन जो पूजा में यूज हुए थे, उनकी चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था। उसमें एक गिरफ्तारी हुई है भूषण वर्मा की, और इसके पोजीशन से एक कलश और कुछ पिघला हुआ सोना, मेल्टेड गोल्ड, इससे रिकवर हुआ है। और इसके साथ में इसके जो 2 एसोसिएट हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अंकित है, जिसने मेल्टिंग की प्रोसीजर को काम में लाया गया, और दूसरा गौरव है, जिसने मेल्टेड गोल्ड को आगे खरीदा है इससे। तो दोनों के पोजीशन से करीब 150 ग्राम मेल्टेड सोना भी रिकवर हुआ है, और एक कलश जो पूजा में यूज हुआ था वो एज इट इज इन भूषण वर्मा से रिकवर हुआ है। इसमें जो वारदात के बारे में बताना चाहूँगा, 3 सितंबर को सुबह में करीब 10 बजे के आसपास ये चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था, भूषण वर्मा ने अंजाम दिया था। ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर रेकी करता था लगातार। 1 सितंबर को, 2 सितंबर को भी पूजा के प्लेस को इसने विजिट किया। वहीं पर इसने जो वहाँ पूजा कराने वाले जो आदमी थे, उनके जैसे आभूषण परचेज किए और अपने जो अटायर थी उसको पहना। 2 दिन तक ये वहाँ पर पूजा में इसने पूरा पार्टिसिपेट किया, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के थोड़े थोड़े लूप होल्स थे उसको इसने अच्छे से समझा, देखा उसको। और तीसरे दिन सुबह में 10 बजे जब इसको लगा कि अभी पूजा का पीक टाइम चल रहा है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो ये जो 3 कलश रखे हुए थे वो 3 कलश वहाँ से इसने चोरी किए। इसमें सीसीटीवी का पूरा फुटेज कवरेज था इसमें, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो पाया। लेकिन वहाँ पर ये जो कीमती सामान था पूजा का, उसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई आदमी उसको देखभाल करने के लिए नहीं था। जिस वीकनेस को इसने अच्छे से समझा और उसको उसका फ़ायदा उठाते हुए इसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। 7 अगस्त को भी एक सोने का छोटा कलश
जो ऋषभ विहार में भी एक वारदात हुई थी, वो भी जैन समुदाय के ही लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पर। वहाँ भी करीब 40 ग्राम का एक छोटा कलश था वो, तो उसको भी चोरी की अंजाम को इसने वारदात दिए, अंजाम दिया था इस वारदात को भी, और इसको इसने कन्फेस किया है, जिस पर अभी आगे इस पर कार्रवाई, इसकी एफआईआर तो दर्ज हो रखी है, इस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी जो तफ्तीश की गई थी क्राइम ब्रांच ने, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक जो क्राइम ब्रांच में हमारे सत्येंद्र पूनिया और सोहन लाल की जो टीम है, इन्होंने बड़ा अच्छे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोग्राफ आई थी, उस फोटोग्राफ को एनालाइज किया और ओपन सोर्स मीडिया में उसके फोटो को डेवलप करके, और एक सी फेस एक ऐप है, उसमें सर्च करने पर इसके जो अकाउंट से डिटेल निकली थी, उसमें एक पेटीएम अकाउंट से जुड़ा हुआ इसका मोबाइल नंबर मिल गया हमारी टीम को। वो मोबाइल नंबर पर जब आगे सर्च की गई, तो इसके IMEI सर्च करने पर इसका जो एक्टिव मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर इसका मिला। ये मोबाइल नंबर के साथ में कैफ निकालने पर इसका पूरा डिटेल निकला, तो फोटोग्राफ इसका दूसरा भी कंफर्म हुआ। तो इसको फिर ICGS में जो हमारी डोजियर की जो व्यवस्था है, उसमें इसको चेक किया गया। तो डोजियर में ई प्रिजन पोर्टल पर गए, तो ई प्रिजन पोर्टल पर इसका फोटोग्राफ के साथ में और पूरी इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट की डिटेल इसकी मिली। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, तो इसकी मोडस ऑपरेंडी का मिलान किया गया। तो मोडस ऑपरेंडी इसकी पुरानी भी ऐसी पाई गई थी। 2016 में भी इसने BLK हॉस्पिटल में ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कीमती सामान को चुराया था, और जो ऑफिसर जिसने गिरफ्तार किया था, उसको ये फोटो का मिलान कराया गया। तो उस आदमी ने भी इसको कन्फेस किया कि हाँ, ये वही आदमी है जो BLK हॉस्पिटल में भी चोरी को अंजाम दिया था और जिसने इस वारदात को भी अंजाम दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन पुख्ता होने पर इस पर टेक्निकल सर्विलांस किया गया, और टेक्निकल सर्विलांस में इसकी हापुड़ में जब लोकेशन मिली, तो इसको हापुड़ में इसके घर से उठाया, जिसके इमीडिएट फर्स्ट पोजीशन में इससे सोने का कलश भी, एक कलश इसके पोजीशन से रिकवर हुआ। बाद में गहन पूछताछ के बाद इसके दोनों साथियों का भी पता चला, अंकित और गौरव का, और इस दौरान फिर मेल्टेड जो गोल्ड था वो भी रिकवर किया गया इसके पोजीशन से। तो इस प्रकार इस केस को सोल्व किया गया। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ लोगों की भागीदारी इसमें शामिल होने की बात आई है। आगे की तफ्तीश के लिए केस आगे दिल्ली पुलिस और उत्तरी जिले के साथ में मिलकर के काम करेंगे, और भी गिरफ्तारियां संभव की किया। और उसमें वहां पर इसको पता लगा कि इस पूजा के दौरान यहाँ पर कीमती जो सामान है वो यूज होता है, कलश यूज होता है। तो इसके बाद इसने YouTube चैनल पर और भी ऐसी लोकेशन सर्च की जहाँ पर जैन समाज के लोगों की पूजा चल रही है। तो वो जो लाइव प्रोग्राम चलते हैं, वो लाइव प्रोग्राम देख करके लोकेशन पर पहुंचता है और उस लोकेशन को हिट करता है। तो अभी जब ये 15 अगस्त मैदान की इसको ये सूचना मिली, तो ये लगातार 3 दिन अपने घर हापुड़ से चल करके यहाँ पर आता था सुबह में। ये पूरे दिन यहाँ पर रहता था, पुजारियों के साथ इसने अच्छी तालमेल बैठाने की कोशिश की। उन्हीं के जैसे वेशभूषा भी वहीं से ली है, उन्हीं लोगों से ली है, और फिर 2 दिन तक लगातार इसने वहाँ पर सेवा का काम करने का बहाना किया। और तीसरे दिन जब इसको मौका मिला, और जब लोगों का ध्यान, जब पीक टाइम जब पूजा का, उस समय इसने मौके का फायदा उठा करके वहाँ से वो चोरी की घटना को अंजाम। इसने कुछ बताया कि इसने इंस्पायर कहाँ से ली ये चीज को लेकर कि वे जैन समाज को ही टारगेट करना, कुछ इसने बताया? ये तो जैसे मैंने बताया वही यूट्यूब से ही गैदर कर रहा था इन्फॉर्मेशन, तो वहीं से ये जो है सो इसको आइडिया आता। यूट्यूब में आप देखिएगा कि लाइव रिले होता है जो भी उनका पूजा होता है। तो चूंकि वहाँ पर जो है सो कीमती सामान रख के पूजा किया जाता है, तो इसका टारगेट जैन समाज का जो पूजा होता है उसी में ये अपने को, और पहले का रिकॉर्ड आप जान ही रहे हैं, हर्ष विहार में इसने एक और पहले से बता दिया। तो मतलब ऐसे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए जो लाइव करके अपना चल करते हैं, जो कीमती सामान के साथ। अलर्ट तो रहना ही चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और किसी अनजान आदमी को डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे जब पूजा की जाती है, तो जो एक अपना एरिया रखना चाहिए, सिक्योर एरिया, जिसमें ऐसे अनजान लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। वजन तो एक अच्छे से इतना तो नहीं मेजर किया, लेकिन करीब 700 ग्राम से ऊपर है। जो कलश है वो 700 ग्राम से ऊपर है, और जो रिकवर्ड जो मेल्टेड गोल्ड है वो करीब 150 ग्राम के आसपास है उसकी। कॉस्ट तो अब वैसे तो मार्केट के उस पर बेस पर ही बता पाएंगे, अब इसमें तो कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं बताएं।
वो तो बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो गोल्ड का अमाउंट आप कह सकते हो करीब 1 करोड़ के आसपास का आपने पास कर दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने का कलश और छोटे कलश से पीला पिघला हुए सोने को बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि इस कलश का वजन 725 ग्राम है, जबकि पिघला हुए सोने कलश वजन 100 ग्राम है और 10,400 रुपया नकद बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।